आज डालसा झुंझुनू की ओर से साइबर क्राइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं, जिसके तहत हमने जो साइबर क्राइम सेल के पुलिस स्टेशन से हमने बुलाए हैं वो भी जानकारी देंगे, एवं जो टेक्नो एक्सपर्ट हैं साइबर के बारे में वो भी अभी जानकारी दे रहे हैं। और ये जानकारी स्पेशली जो आजकल देखने को मिल रही है, किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं, या कई बार जो है ये फेसबुक अकाउंट आपका हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। इसके जो विक्टिम्स होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को कई जगह बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की आगे सहायता प्राप्त ही नहीं हो पाती कि उनका जो है ये क्राइम किसी प्रकार से रिकॉर्ड पे आए या उनको कोई इसकी किसी प्रकार से भरपाई हो सके। तो इसी के बारे में अपराध ही घटित ना हो, हम कोशिशें कर रहे हैं कि सबको जागरूक किया जा सके। और इसके लिए हमने ख़ास तौर से महिलाओं को इसलिए चुना है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट जिसे कहते हैं, क्योंकि कई जगह उनकी अपनी कार्य क्षेत्र होता है परंतु मोबाइल उनके साथ होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या अनभिज्ञता होने से कई बार आप किसी प्रकार के लिंक को जो है टैप कर देते हैं और ये आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो गलत हाथों में पहुंच जाती हैं। तो उसी से बचाव हो सके, और ख़ास तौर से महिलाओं को हमने आज इसीलिए चुना है कि उनकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से अपने खुद भी उनकी जानकारी बढ़े और अपने परिवारजनों को भी इस बारे में वो जागरूक कर सके, सावधान कर सके। इसी के हमने मूल उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी के लिए बहुत ही सहायक होगा, एवं कुछ एटलीस्ट इस साइबर क्राइम के जो नंबर बढ़ रही है इधर उधर, उसमें इसकी किसी प्रकार से की जा सके। माननीय डालसा के निर्देशन में एवं डालसा अध्यक्ष माननीय डीजे साहब, उनके निर्देशन में ये आयोजन किया जा रहा है। उनका मानना है कि जैसे आजकल जो है क्राइम नॉर्मल नहीं रह गया है, आजकल साइबर के रिलेटेड ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, क्योंकि अपन टेक्नो यूज़र हो रहे हैं तो उसमें मोबाइल यूज़ होता है, और मोबाइल के थ्रू जो इंटरनेट अपन यूज करते हैं उसके थ्रू रोज़ाना ऐसी घटनाएं अपन रोज़ पढ़ते हैं। तो इसमें वास्तव में जागरूकता का बहुत कम है, लोगों में जागरूकता नहीं है इसके बारे में। तो इस विषय पर इसलिए हमने यह सोचा कि चूँकि महिलाएं जो हैं घर में सभी को शिक्षित करती हैं एक तरह से, तो अगर उनको जागरूक किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, तो अपने आप ही घर में ज़्यादा संख्या में शिक्षा पहुंचेगी। ये उसी प्रकार से लागू है जैसे अपन हर चीज़ का, जैसे कहते हैं एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो पूरा घर शिक्षित हो जाता है। तो उसी आधार पर हमने क्राइम के बारे में भी ये सोचा कि अगर साइबर क्राइम की अपन जागरूकता महिलाओं को पहुंचाएंगे तो उससे पूरे घर में एक जागरूकता पहुंच जाएगी। क्योंकि जैसे महिला सॉफ्ट टारगेट भी होते हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं या कार्य क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वो अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अगर उनके पास कोई कॉल आता है तो वो उसको तुरंत फॉलो कर लेते हैं। तो उनमें जागरूकता की कमी ना हो, वो उस प्रकार से फॉलो ना करें, और अपने किस प्रकार से जागरूक रहना है, जो अपने टेक्नो एक्सपर्ट हैं साइबर सेल के जो पुलिस अधिकारीगण के साथ में जो सामंजस्य बिठाकर हमने ये कार्यक्रम आयोजित करवाया है। इसमें जो हमारे डीजे साहब थे उनको बहुत ये था कि भाई सबको साइबर, क्योंकि अपने कोर्टों में रोज़ आजकल केस आने लग गए हैं, साइबर कोर्ट जो है अपने सीजेएम कोर्ट में चलती है, और इसके बारे में भी जानकारी कम है लोगों को कि साइबर कोर्ट एक ही है यहाँ पे झुंझुनू में, वो अपने सीजेएम साहब के यहाँ है, और साइबर सेल अलग से बनी हुई है, उसके लिए पुलिस साइबर थाना अलग से बना हुआ है। तो अपन उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ इनके हेल्पलाइन नंबर या डालसा की हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, तो हम आपकी विशेष सहायता करेंगे। और महिलाओं को जागरूकता के साथ साथ में अन्य कार्यक्रम भी अब हम आयोजित करेंगे आगे साइबर क्राइम से संबंधित। सभी को जागरूक करने का हमने थोड़ा सा उद्देश्य लिया है, और इसमें हम सफल होना चाहते हैं। और इसमें मीडिया का सहयोग सबसे अधिक रहेगा। जितना आप इसमें लोगों को इस प्रकार के जो लघु चित्र या जैसे हमारे प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देंगे, तो लोगों आमजन में इस चीज़ की जानकारी पहुंचेगी। धन्यवाद।